प्रायोजक है रवि ट्रेडिंग कंपनी। साईं प्रणाम, सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर, मैं हूं सुजीत सिंह। आगे बढ़ने से पहले दर्शकों से एक अपील। कोरोना महामारी के बढ़ते हुए संक्रमितों की संख्या को देखते हुए कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें, घरों में रहें और सुरक्षित रहें। अब एक नज़र सुर्खियों पर। कोविड-19 कंट्रोल रूम का मंडलायुक्त व डीआईजी ने संबंधित अधिकारियों के साथ किया निरीक्षण, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। जिलाधिकारी ने दी जानकारी, कहा बाहर से आने वाले लोगों पर जिला प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग की है नजर, जनपद में वैक्सीन की कमी को जल्द करेंगे पूरी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने दी जानकारी, कहा पंचायत चुनाव के मद्देनजर सजायाफ्ता जलावतन अपराधी व उनके परिवार के सदस्यों पर जनपद में है पुलिस की नजर। जिलाधिकारी ने दी जानकारी, कहा पंचायत चुनाव में अपराधियों द्वारा किए गए नामांकन को कराया जाएगा खारिज। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने दी जानकारी, कहा बिना मास्क सड़कों पर निकले तो होगी कार्रवाई। चौरी चौरा थाना क्षेत्र में जिलाधिकारी के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने छापेमारी कर भ्रूण लिंग परीक्षण करते डॉक्टर और सहयोगियों को पकड़ा, संबंधित थाने में दी तहरीर। सदर सांसद ने लगवाई स्वदेशी वैक्सीन की पहली डोज, कहा सरकार नहीं होने देगी वैक्सीन की कमी। पुलिस अधीक्षक यातायात ने पीआरवी के पायलट और कमांडर द्वारा किए गए कार्यों की समीक्षा। नगर महापौर के प्रवर्तन दल की टीम के साथ बिना मास्क घूम रहे लोगों को दिया मास्क, कहा अगली बार पकड़े गए तो देना होगा जुर्माना। जिला महिला चिकित्सालय द्वारा कायाकल्प अवार्ड प्राप्त करने पर एसआईसी ने सभी कर्मचारियों में पुरस्कारों का किया गया वितरण। फल मंडी के आड़ती से किराए के नाम पर टप्पेबाजी, रामगढ़ ताल थाने की पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कर रही आरोपी की तलाश। एसआईसी ने दी जानकारी, जिला चिकित्सालय में आने वाले मरीजों की पहले होगी स्क्रीनिंग, फिर मिलेगा ओपीडी में प्रवेश। और जिला फुटबॉल लीग प्रतियोगिता के अंतर्गत राजपूती स्पोर्ट्स भगवानपुर और आदर्श स्पोर्ट्स क्लब में बुधवार को खेला गया मैच। कलेक्ट्रेट परिसर स्थित कोविड-19 कंट्रोल रूम का मंडलायुक्त जयंत नरकर व डीआईजी पृथ्वी सिंह ने संबंधित अधिकारियों के साथ औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने कोविड-19 रोकथाम के लिए की जा रही तैयारियों के संबंध में संबंधित अधिकारियों से जानकारी प्राप्त की। वहीं विभिन्न विभागों द्वारा स्थापित विभिन्न स्टॉलों का अवलोकन कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडियन, एसएसपी दिनेश कुमार पी, एडीएम विद आरके सिंह, सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव, ई डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम प्रभारी नीरज श्रीवास्तव सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। मतलब जो ट्रेस करने हमें लोग उनकी बात कर पाते हो, ठीक है। और सीधे फोन आपको सीधे फोन आएगा, ऑन ना कर रहा हो, मतलब खाना ऐसा ना कर रहा हो, तभी वो प्रॉब्लम नहीं है। मतलब आपकी ड्यूटी में प्रॉब्लम, प्रोटेक्शन में स्टाफ है, कैसे करते हैं जांच कराने जा रहे हैं, सब आते हैं, वो ये प्रॉब्लम नहीं कि संख्या आपकी कम होगी। हाल जल पूछने आए समझा करके सर पूरा राउंड करा लेते हैं, साइनेज लग जाएगा, मॉडल लोग अपने अपने क्यूबिकल्स में रहेंगे, वो एक्सप्लेन करेंगे। उसको क्लियर एक बार बताना पड़ेगा। सर ये भी मीटिंग के लिए गया है मोबाइल का इस संबंध में मीडियाकर्मियों से बात करते हुए मंडलायुक्त जयंत नरकर ने बताया, संक्रमण पूरे देश में काफ़ी संक्रमण फैल रहा है और उसी का हम लोग का प्रयास है कि अंतर विभागीय समन्वय से हम गोरखपुर जनपद में जो हमारा इंटीग्रेटेड कंट्रोल सेंटर है, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है, ये प्रभावी रूप से कार्य करे। और डीआईजी साहब और डीएम साहब की उपस्थिति में आज हम लोग ने देखा है कि कैसे हम पुलिस, स्वास्थ्य विभाग और सबको एक प्लेटफॉर्म पर ला के
लोगों की मदद कर सकें, होम आइसोलेशन में जो लोग हैं उन तक पहुंच सकें, उनकी समस्याओं को समझ सकें क्योंकि वो बाहर नहीं आ सकते हैं। जो हमारी रैपिड रिस्पांस टीम है स्वास्थ्य विभाग की RRT, वो प्रभावी रूप से जा रही है कि नहीं जा रही है, मेडिसिन किट दे रही है, पल्स ऑक्सीमीटर से रीडिंग ले रही है, सारा मदद कर रही है। ये सारी चीज़ें के लिए ये कंट्रोल सेंटर काम कर रहा है और इसीलिए हम लोग सभी अधिकारीगण जो हैं बीच बीच में आके हम लोग इसकी भी समीक्षा कर रहे हैं कि ये कैसा कार्य कर रहा है और आशा करते हैं कि आप लोगों के सहयोग से हम लोग अच्छा एक प्रभावी कार्रवाई कर पाएंगे। और आपके माध्यम से ये भी संदेश देना चाहेंगे कि मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग, जिसको हम लोगों ने 3-4 महीने पहले गोरखपुर जनपद में यहाँ के जनमानस ने बहुत प्रभावी रूप से खुद किया था। पुलिस को या हम लोगों को, एजेंसीज़ को अच्छा नहीं लगता है कि किसी को ऐसे बोला जाए या फ़ाइन लगाया जाए, तो आपके माध्यम से ये संदेश देना चाहेंगे कि ये हमारा उत्तरदायित्व है, समाज के प्रति, राज्य के प्रति, राष्ट्र के प्रति हमें खुद मास्क लगाना चाहिए और दूरी रखना चाहिए। ये संदेश आपसे अनुरोध करूँगा कि सब तक आप पहुँचाएँ। जनपद में मुंबई सहित अन्य प्रदेशों से आने वाले लोगों पर जिला प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग लगातार नजर बनाए हुए हैं। इस संबंध में जिलाधिकारी ने बताया कि रेलवे स्टेशन पर 3 टीमों को लगाया गया है, जो यात्रियों की जांच के साथ उनके नाम, पता और मोबाइल नंबर को नोट कर रहे हैं। वहीं जनपद में यदि संक्रमितों की संख्या में लगातार इजाफा हुआ तो जरूरत पड़ने पर नाइट कर्फ्यू लगाया जा सकता है। साथ ही जनपद में वैक्सीन की कमी होने की वजह से 15,000 लोगों को वैक्सीनेशन किए जाने की प्रक्रिया को कम करते हुए 10,000 किया गया है, जिससे लोगों को किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो और जल्द ही वैक्सीन की कमी को भी पूरा कर लिया जाएगा। इस संबंध में मीडियाकर्मियों से बात करते हुए जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडे ने बताया। आज भी तो मुंबई से बहुत सारे पैसेंजर आ रहे हैं, 3 टीम लगी हुई है, उन लोगों को जांच भी चल रहा है। यदि ट्रेंड तो बढ़ता हुआ दिखता है तो फिर अब नाइट कर्फ्यू का विचार करेंगे। रात्रि 10 बजे से लेके सवेरे 6 बजे तक शुरुआत फिलहाल करेंगे। कल व्यापार मंडल के साथ भी हम लोग मीटिंग किए थे, व्यापारी लोग काफ़ी सहयोग किए थे। वो कह रहे थे खुद भी अपने दुकान 10 बजे बंद कराने के लिए उन लोग वादा किए थे और हम उम्मीद करते हैं जो जनता का सहयोग से ही ये कर्फ्यू हो जाए, जनता कर्फ्यू के रूप से हो जाए, रादर देन जो प्रशासन के तौर से रोका जा रहा है। अभी फ़िलहाल जो आज से बहुत जगह हम लोग सख्ती भी किए हैं, जो बिना मास्क आने वाले का चालान काटे हैं, जगह जगह पे सख्ती तो कर ही रहे हैं। अब 2 दिन थोड़ा रुक के देखते हैं, यदि 2 दिन बढ़ता हुआ दिखता है तो फिर 2 दिन के बाद फिर हम विचार करते हुए वैक्सीनेशन की कमी भी कई सेंटरों में सुनने में आ रही है। वैक्सीनेशन तो देखिए हम लोग तो पर डे 15,000 के हिसाब से प्लान किए थे। वैक्सीनेशन बीच में कोवैक्सीन थोड़ा शॉर्टेज पड़ा है, कोविशील्ड ज़्यादा आई है, इससे दूसरा डोसेज जो किसको लगना है वो लोग भी आ गए हैं लोग, इसलिए थोड़ा 1-2 दिन के लिए हम लोग कम कर रहे थे ताकि हम लोग पर्याप्त मात्रा में जो इकट्ठा होने के बाद फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। अभी 15,000 पर डे के हिसाब से टारगेट लेके जा रहे थे, उसको थोड़ा कम करके 10,000 पे लाए हैं। 2 दिन के बाद वैक्सीनेशन जो पर्याप्त मात्रा में आ जाएगा फिर हम 15,000 के हिसाब से चल पड़ेंगे। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को सफल संपन्न कराने के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने वाले प्रत्याशियों की जनपद पुलिस स्क्रीनिंग का कार्य कर रही है, जिससे उनके आपराधिक इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त हो सके और सजा याफ्ता जलाबदर अपराधी या उनके परिवार के सदस्यों पर भी जनपद की पुलिस लगातार नजर बनाए हुए है। इस संबंध में मीडियाकर्मियों से बात करते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार पी ने बताया। देखिए, एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस है। पंचायत चुनाव में कोई भी पर्चा दाखिल कर रहा है तो उसका आपराधिक इतिहास ढूंढा जा रहा है। अगर उनके अपने एफिडेविट्स में कोई चीज़ छुपा रहे हैं तो उसको भी बहुत गंभीर लिया जा रहा है। कुछ लोग जो सजायाफ्ता है, जो जिलाबदर अपराधी हैं या उनके परिवार वाले हैं, जिन्होंने बाकी लोगों को धमका के पर्चा वर्चा वापस कराने की कोशिश कर रहे हैं, उनके ऊपर भी सख्त निगरानी और उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है। कुछ माफियाओं के पर्चा कैंसिल भी हुआ है टेक्निकल ग्राउंड्स पे और इनके आपराधिक इतिहास एवं कन्विक्शन के ग्राउंड्स पे, और उनके द्वारा जितने भी लोगों को धमकाया गया हो उसकी अलग से जांच किया जा रहा है। कोई भी दुस्साहस ना करें, करने से उनको बहुत ज़्यादा भुगतना पड़ जाएगा। सुधीर सिंह का सर और उसकी पत्नी का भी पर्चा खाली हुआ है सर, ये बीडीसी के लिए चुनाव लड़ रहे थे। देखिए, जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की ओर से जो कार्रवाई हुई है इसमें जो पिपरौली क्षेत्र के रहने वाले कुछ माफिया जो निर्विरोध अपने पर्चा दाखिल करने की प्रयास किया है, उनके टेक्निकल ग्राउंड्स में उनका निरस्त किया गया है। जो भी है जांच के अनुसार कार्रवाई की जा रही है। सर, गैंगस्टरों पर किस तरीके से कार्रवाई की जा रही है? अभी थोड़ी स्थिति स्थिर बताई जा रही है। देखिए, बहुत सारे गैंगस्टर्स लगी हुई है जो कि माफिया, बहुत सारे संपत्ति भी कुर्क हुआ है, इनकी बिल्डिंग भी ध्वस्त किए जाएंगे। साथ साथ आगे भी बहुत सारे गैंगस्टर्स हम लोग ढूंढ के लगा रहे हैं जो कि आपराधिक माफिया है, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई है। अभी बहुत सारे माफियाओं की गिरफ्तारी भी हुई रिसेंटली, आप लोग देख भी सकते हैं, और लगातार ये अभियान जारी रहेगा।
त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को सकुशल संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन ने लगातार असामाजिक तत्वों व आपराधिक किस्म के लोगों पर सख्ती बरतने का काम कर रहा है। इस संबंध में जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडे ने बताया कि आपराधिक किस्म के लोगों द्वारा पंचायत चुनाव में आपराधिक इतिहास को छुपाते हुए नामांकन करने की सूचना प्राप्त हुई है, जिस पर आरओ स्तर की टीम कार्रवाई करते हुए उनके पर्चों को निरस्त करने का कार्य कर रही है। कि बंदूक का जो लगभग हम लोग 90% जमा करवा चुके हैं और कहाँ जो हिस्ट्री शीटर है, जो गुंडा है, गैंगस्टर एलिमेंट है, उन लोगों का यदि तो जेल का अंदर भेज रहे हैं, नहीं तो फिर जनपद से बाहर भगा रहे हैं। सर पिपरौली ब्लॉक के सुधीर सिंह उनकी पत्नी का नामांकन खारिज हुआ, कुछ ऐसी भी सूचना थी? हाँ, वो तो आरओ लेवल का हुआ है। उस पर जो भी प्रत्याशी देखिए, एक ही जो एक मानक है ताकि जो भी प्रत्याशी के ऊपर 2 साल के ऊपर सजा होता है तो वो डिस्क्वालीफाई होते हैं, वो तो चुनाव लड़ने के लिए योग्यता नहीं रखते हैं। वो कुछ लोग छुपा करके लगा देते हैं उसको, तो तब बाद में पता चलेगा तो फिर उनका कैंडिडेचर खारिज होता है। उसी टाइप के बहुत सारे हिस्ट्री शीटर अपराधी लोग तो पर्चा दाखिल तो किए हैं, बहुत लोग का हम लोग लगभग सभी को खारिज कर चुके हैं, ताकि जो ये लड़ने की योग्यता नहीं रखते हैं, ये चुन के भी आ जाता है तो जनता को परेशान करते हैं। इसलिए तो उसी नीयत से जो गुंडा गैंगस्टर एलिमेंट है उन लोग को चुनाव लड़ने से अधिकार से रोका गया। जनपद में तेजी से पांव पसार रहे कोरोना वायरस की रोकथाम के साथ ही आमजन की लापरवाही को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार पी ने जनपद पुलिस को निर्देशित करते हुए कहा है कि बिना मास्क लगाए सड़कों पर घूम रहे लोगों पर कार्रवाई करें, वहीं सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन भी आमजन से कराएं। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार पी ने बताया। देखिए, कोविड स्वाभाविक आप सब जगह देख रहे हैं कि क्योंकि हर जगह मार्केट्स भी ओपन है, मॉल्स भी ओपन है, अन्य व्यापारिक और वित्तीय प्रतिष्ठान भी ओपन है, तो इसके जो पब्लिक के मूवमेंट की वजह से कहीं ना कहीं धीरे धीरे बढ़ रहा है। बट इससे हम बच सकते हैं, मास्क पहने और लगातार हाथ धोते रहें या सैनिटाइज़र यूज़ करते रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। जो इन मामलों में लापरवाही कर रहे हैं उनके खिलाफ जो है कार्रवाई की जा रही है। और जो मास्क के चलाने पब्लिक प्लेसेस में 100 रुपये से लेके 500 रुपये 1000 रुपये तक भी हम चलान कर रहे हैं। जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडेय के निर्देश पर उप जिलाधिकारी अनूप कुमार मिश्रा व उप जिला स्वास्थ्य शिक्षा एवं सूचना अधिकारी सुनीता पटेल के नेतृत्व में स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा जनपद के चौरी चौरा स्थित यूएस पॉलीक्लिनिक पर मुखबिर की सूचना के अंतर्गत पूर्व नियोजित योजना के आधार पर छापेमारी की गई। मौके पर डॉक्टर प्रतिमा मिश्रा द्वारा पोर्टेबल अल्ट्रासाउंड मशीन के द्वारा भ्रूणलिंग परीक्षण किया जा रहा था, वहीं उनके कब्जे से चयनित नोट भी बरामद किया गया। उक्त डॉक्टर और उनके सहयोगियों के खिलाफ संबंधित थाने में तहरीर दी गई है। टीम में पटल सहायक प्रदीप कुमार श्रीवास्तव, कोऑर्डिनेटर मृत्युंजय पांडे, हरिशंकर शुक्ला सहित स्थानीय थाने की पुलिस मौजूद रही। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे व उप जिला स्वास्थ्य शिक्षा एवं सूचना अधिकारी श्रीमती सुनीता पटेल ने बताया। दिन से उसकी रेखी चल रही थी कि इस तरह की गतिविधि वहाँ चल रही है, तो एक डिक्वायर टीम बनाई गई डीएम साहब के अध्यक्षता में, तो उन्होंने 2 लोगों को नामित किया गया था। वो लोग टीम कल गई और उसको रेड हैंडेड पकड़ा है और उसके खिलाफ FIR हो गई। सर क्या हो रहा था, किस तरीके वहाँ भ्रूण डिटर्मिनेशन हो रहा था, सेक्स डिटर्मिनेशन हो रहा था। तो सर किस तरह की कार्रवाई की जाएगी आगे? अब वो कानूनी कार्रवाई है
उसमें कानून कार्रवाई करता है हम लोग। सर और भी जगह किस तरीके की छापेमारी? हम सब जगह अपनी टीम लगा रखे हैं। हम अंदर से खुफिया एजेंसियों से ले रहे हैं जानकारी कि कहाँ ऐसी काम हो रहा है। तो हर जगह अगर जहाँ भी ऐसा छापा ऐसी तीर हो रही है वहाँ हम इस तरह से काम करें। इसमें PCPNDT एक्ट के तहत डिकाय योजना के तहत न्यू पाली क्लिनिक भोपा बाज़ार में थी। वहाँ पे हम और उप जिलाधिकारी सदर गए और वहाँ पे हम लोग पहले से जैसे मुखबिर तैयार किए हुए थे और वहाँ पे उसको नोट भी दिया गया था। पहले वो गई नोट जमा की 6,000 में, चूँकि उसका फिक्स था, और जाके अंदर अल्ट्रासाउंड कराई। अल्ट्रासाउंड कराने के दौरान ही हम लोग जाके पुलिस टीम के साथ छापामारी किए और वहाँ से डॉक्टर के द्वारा नोट भी हम लोग बरामद किए डॉक्टर के चैम्बर से, और उनकी टीम भी उनके साथ थी। 3 महिलाएं थीं और 2 पुरुष थे। मैडम पहले से भी भ्रूण की जाँच की जा रही थी? इसके पहले भी उस पर कार्रवाई शायद हुई थी, हम लोगों के द्वारा नहीं हुई थी, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की टीम एक बार और पहले की थी। उसके बावजूद उसकी शिकायत थी कि वो पुनः कर रही है, तो DM सर के पास भी शिकायत पहुंची थी और स्वास्थ्य विभाग के पास भी शिकायत पहुंची थी। तो मुखबिर योजना के तहत तो ये पहली बार इस जनपद में इसको किया गया है और यह प्रदेश का पहला है जो स्थानीय स्तर की टीम को द्वारा किया गया है। अभी वक्त एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। गोरखपुर की विश्वसनीय दुकान रवि ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स एवं बाथ फिटिंग के फुटकर एवं थोक विक्रेता। सोमानी की ऑल सैनिटरी बाथ आइटम, सोमानी का गीजर जिसकी गारंटी किसी भी कंपनियों से है ज्यादा। हमारे यहाँ उपलब्ध है 1 लाख तक के कम्बो। तो थोक और फुटकर विश्वसनीय खरीदारी के लिए जरूर आए। रवि ट्रेडिंग कंपनी, मोबाइल नंबर 9450144390। हर खरीद पर पाएं आकर्षक छूट, साथ में फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध। नमस्ते, मैं प्रिया मिर्जा। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय, मैं ईशान और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। मैं हूं दिव्या दत्त। हेलो गाइस, मैं दिलजीत दोसांझ। आप देख रहे हैं सिटी 1 गोरखपुर का नंबर 1 चैनल। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं कृष्णा अभिषेक और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय मनमीत विद अमीत ब्रोस और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1 चैनल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर। जनपद के स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोविड-19 पर प्रभावी रोकथाम के लिए लगातार वैक्सीनेशन की प्रक्रिया जारी है। ऐसे में बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों के साथ ही सदर सांसद रवि किशन शुक्ला ने भी जिला चिकित्सालय के स्पेशल वार्ड में पहुंचकर निःशुल्क स्वदेशी वैक्सीन की पहली डोज लगवाई और आम जनमानस से अपील करते हुए कहा कि अपनी बारी का इंतजार करे और सरकार वैक्सीन की कमी नहीं होने देगी। कैसे आपने सर, मैं कल तो मैं दे दिया था सर। ठीक बात, तो वैक्सीन जी सर, मैं भी हल्का शुक्ला जी सर। सब लोग मेरे साथ, सब लोग मास्क है ना सबका। तो आप कौन लगाएगा? आप लगाएंगे, ओके, ऑलराइट। तो बोलिए, कुछ कहना चाहती हूँ लगाने के बाद? मैं कुछ खा सुबह 10 बजे खाया, सवेरे खाएं, तब से खाली पेट। गुरु गोरक्षनाथ महाराज की जय। हाँ, कहाँ रह गए थे आप? हाँ, कोई दिक्कत नहीं। खून निकली? पीछे झूठ किया करो यार। आधी घंटा आपको बैठना है।
ओके मैम, आप हमको वॉच करेंगे। ऑलराइट, ग्रेट। तो मैं सांसद गोरखपुर अपने समस्त एक मिनट सांसद रवि किशन हमारे साथ हैं जिन्होंने अभी कोरोना की वैक्सीन लगाई है। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए सांसद रवि किशन शुक्ला ने बताया, वैक्सीन लिया और बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ क्योंकि कल हमारी पत्नी ने भी लिया वैक्सीन, वो मुंबई में उन्होंने लिया और मैं अपने संसदीय क्षेत्र में लेना चाहता था क्योंकि मैं एक संदेशा देना चाहता था कि अपने यहाँ पर आप लोग वैक्सीन लें। पूर्वांचल में जितने मेरे फैंस हैं, जितने मुझे प्रेम करते हैं, जितनों ने मुझे वोट किया, जो मुझे प्यार करते हैं, सब लोगों से हाथ जोड़ के हमारा निहोरा बा, कृपया ये वैक्सीनेशन स्वदेशी है, इसको आप लोग लें और निश्चिंत रहें, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। कोनो डराए का जरूरत ना बा कि तो खून गाढ़ा हो जाई, कि तो हार्ट में धक पड़ जाई, तो किडनी में कोनो भूख ना लगी, ये सब प्यास ना लगी, ये सब बात बाटे ही इम्यूनिटी सिस्टम के स्ट्रॉन्ग करी, आप लोगों के फाइटर सेल्स के स्ट्रॉन्ग करी, जो कोरोना के वायरस से लड़ने की उसमें क्षमता आपके शरीर में एंटीबॉडी जिसको कहते हैं वो क्रिएट होगी। पुलिस लाइन के व्हाइट हाउस सभागार में डायल 112 पीआरवी के पायलट और कमांडर के कार्यों की समीक्षा पुलिस अधीक्षक यातायात RS गौतम द्वारा किया गया। वहीं पुलिस अधीक्षक यातायात ने पीआरवी के पायलट और कमांडरों को निर्देशित करते हुए कहा कि पंचायत चुनाव में किसी भी सूचना पर तत्काल प्रभाव से मौके पर पहुंचकर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए, जिससे किसी भी प्रकार की कोई घटना ना हो। वो चुनाव ड्यूटी जिन थाना क्षेत्रों में यानी 22 थाना क्षेत्रों में चुनाव है, आपके टोटल थाने कितने हैं? 28 थाने हैं। तो 22 थाना क्षेत्रों में चुनाव है। उन 22 थाना क्षेत्रों में जो पीआरबी हैं उनके क्षेत्र निर्धारित हो रहे हैं। क्लस्टर, एक क्लस्टर का मुख्यालय और 10 हमारे केंद्र सेंटर दिए जा रहे हैं, लगाई जा रही है। ये ध्यान में रखना है। 14 तारीख को और 15 तारीख को 2 दिवस के लिए आपकी ड्यूटी लगेगी। जिस क्षेत्र में आपकी ड्यूटी लगेगी इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए पुलिस अधीक्षक यातायात RS गौतम ने बताया, 112 के पीआरबी के जो हमारे कमांडर, सब कमांडर और पायलट कर्मी हैं, उनके कार्यों की समीक्षा की गई और उनका रिस्पांस टाइम और बेहतर हो और चुनाव के दौरान जो है उनकी जो गतिविधियां हैं वो बड़ी संवेदनशीलता के साथ रहें और जो अपने निर्धारित क्षेत्र हैं उसमें भी कोई भी इवेंट्स आती है तो उसका त्वरित जो है निस्तारण करें और रिस्पांस टाइम भी बहुत बेहतर हो। ये सारी चीज़ें आज उनको सभी को बताई गई और इनका नॉलेज, स्किल और इनका आचरण भी ठीक रहे, इस संबंध में भी इनको अवगत कराया गया। हाँ, SIMT को भी बताया गया है कि इनका रखरखाव बहुत अच्छी तरीके से रहे, जितने भी इक्विपमेंट्स हैं इनकी साज-सज्जा वो भी ठीक रहे और समय समय पर हमारे जो कर्मी हैं पीआरबी के वो भी इनको चेक करते रहें और ठीक तरीके से इनकी हैंडलिंग करें। नगर निगम की प्रवर्तन दल की टीम ने नगर महापौर सीताराम जायसवाल के नेतृत्व में शास्त्री चौक पर बिना मास्क घूम रहे लोगों को निःशुल्क मास्क देते हुए मास्क लगाने की अपील की। वहीं नगर महापौर ने बताया कि यदि लोग मास्क लगाकर नहीं निकलते हैं तो फिर प्रवर्तन दल ऐसे लोगों को पकड़कर उन पर जुर्माना लगाने का कार्य करेगी। इस दौरान प्रवर्तन दल के प्रभारी कर्नल CP सिंह सहित प्रवर्तन दल की टीम मौजूद रही। करना भी पड़ेगा, 500 जुर्माना भी पड़ेगा। समझे? आज तो मास्क दे रहा कान का वायरस लगाया है, मास्क का पैसा नहीं है। इसको आधे घंटे बैठाइए। चलो नेक्स्ट आओ, चलो
दूर आओ, खड़ा थोड़ा कल से मास्क लगा कर आना। खड़ा करके ले जान से ज्यादा कीमती है क्या? नहीं है ना। ऐसे फैल के चले। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए महापौर सीताराम जायसवाल ने बताया, कोरोना बड़े ही तेजी से बढ़ रहा है। पूरे देश चिंतित है, पूरी दुनिया भी चिंतित है कि कोरोना एक बीमारी है जिसे मानवता को आक्रोश में ले रही है। इससे बचने का एकमात्र उपाय है कि सरकार ने जो गाइडलाइन दिया है, उसको पकड़ा डब्लू, मास्क लगाना, बार बार साबुन से हाथ धोना और दूरी बना करके रखना। अगर हमें निभाते हैं तो कोरोना हमारे पास फटकेगा नहीं। हम खुद कोरोना को आमंत्रित कर रहे हैं। हम मास्क नहीं लगा रहे हैं, डिस्टेंस नहीं मेंटेन कर रहे हैं, हाथ नहीं धो रहे हैं, तो हम खुद कोरोना को आमंत्रित कर रहे हैं। हमारी सरकार, मोदी सरकार और केंद्र की मोदी सरकार और उत्तर प्रदेश की योगी की सरकार इस पर काफ़ी चिंता व्यक्त की है। और हम नागरिकों की जिम्मेदारी बनती है कि सरकार के गाइडलाइन के अनुसार हम अपना बचाव करें, अपने परिवार का बचाव करें और अगल बगल के पड़ोसियों को भी जागरूक करें कि हम लोग मास्क पहने, 2 गज की दूरी बनाएं और बार बार साबुन से हाथ धोएं। जिला महिला चिकित्सालय द्वारा कायाकल्प अवार्ड प्राप्त करने के क्रम में विभिन्न इनामों का वितरण चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों में प्रमुख अधीक्षक जिला महिला चिकित्सालय डॉक्टर माला सिन्हा द्वारा किया गया। इस दौरान सुमित्रा गौड़, डॉक्टर कमलेश, रीता, गिरजापति त्रिपाठी सहित अन्य संबंधित कर्मचारी मौजूद रहे। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए प्रमुख अधीक्षक जिला महिला चिकित्सालय डॉक्टर माला सिन्हा ने बताया, हमारा अस्पताल जो है 2 बार से लगातार कायाकल्प अवार्ड योजना प्राप्त कर रहा है। अस्पताल क्वालिफाई कर रहा है, तो जब अस्पताल क्वालिफाई कर जाता है तो उसके अस्पताल में खर्च करने के लिए पैसे आते हैं, तो उसका जो है कितना %? 25% जो होता है वो कर्मचारी, जो सफाई कर्मचारी ये लोग हैं, तो इनके हित में इनको प्रोत्साहन के रूप में वो 25% पैसा खर्चा करना होता है। तो हम लोग जो है उसी राशि को से इन लोग के उत्साहवर्धन के लिए जो है टिफिन बॉक्स हम लोग दिए हैं। 7 अप्रैल को कर्नाटक से एक ट्रक आम लेकर व्यापारी गोरखपुर के महेवा मंडी आया था। मंडी के आड़ती द्वारा ट्रक ड्राइवर के साथ आने वाले व्यक्ति को किराया दिए जाने के बाद जब ट्रक ड्राइवर द्वारा आड़ती से किराया लेने पहुंचा तो आड़ती द्वारा किराया देने की बात कही गई, जिस पर ड्राइवर ने किराया न मिलने और उक्त व्यक्ति को ना पहचानने पर आड़ती ने इसकी सूचना संबंधित थाने रामगढ़ताल पुलिस को दी, जिस पर रामगढ़ताल थाने की पुलिस सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से आरोपी की गिरफ्तारी में लगी हुई है। इस संबंध में श्री वन संवाददाता से बात करते हुए क्षेत्राधिकारी कैंट अजय कुमार सिंह ने बताया,
अब नहीं तो 5 दिन से गाड़ी चला के आएगा, कपड़ा ऐसा नीचे लगता ये है। परसों शाम को एक ट्रक कर्नाटक से आम लेकर मंडी आया था और उस ड्राइवर के साथ उन्हीं के एक और व्यक्ति लग के काम करा रहा था और आड़ती द्वारा जो ट्रक का किराया था वो उस ड्राइवर के साथ वाले व्यक्ति को दे दिया गया। बाद में ड्राइवर जब किराया लेने गया तो आड़ती ने बताया कि मैंने किराया दे दिया है। ड्राइवर ने बताया कि वो मेरे साथ नहीं था। इस संबंध में प्रभारी निरीक्षक राम गढ़ताल को जांच के आवश्यक कार्रवाई करने हेतु बता दिया गया है। सीसीटीवी फुटेज वगैरह देखा जा रहा है। वह व्यक्ति कौन था उसकी पहचान की जा रही है। जिला चिकित्सालय में लगातार बढ़ते मरीजों की संख्या के संबंध में जिला चिकित्सालय आने वाले मरीजों की अब स्क्रीनिंग की जा रही है। वहीं कोविड-19 जांच रिपोर्ट नेगेटिव आने पर ही मरीजों को ओपीडी में प्रवेश दिया जाएगा, जिससे किसी भी प्रकार का संक्रमण फैलने का खतरा ना हो। पेपर खत्म हो गया, और मिल जाएगा फौरन। हाँ, बुजुर्गों के लिए अलग है, कुछ लोगों के लिए अलग वाले के लिए। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए जिला चिकित्सालय के SIC डॉक्टर अभय चंद्र श्रीवास्तव ने बताया, इसके पहले भी गोरखपुर के जिलावासियों से अनुरोध कर चुका हूं कि बहुत ज़रूरत हो तभी इस समय दिखाने आए। कोशिश करें अपने साथ कोई भी परिचर न लाएं, बच्चों को तो एकदम ही साथ में न लाएं। इस संबंध में जो भी मरीज आएंगे उनका पहले ट्रायल एरिया में स्क्रीनिंग होगी। स्क्रीनिंग में कोई भी सस्पेक्ट मिलता है तो वहीं पर एंटीजन टेस्ट हो जाएगा। इन दोनों टेस्ट में पास होने के बाद ही एंटीजन में निगेटिव और स्क्रीनिंग में कोई प्रॉब्लम ना हो, उसके बाद ही उनको वेटिंग में भेजा जाएगा और उसके बाद वो जाके अपना रजिस्ट्रेशन काउंटर से एक टोकन दिया जाएगा, उसके बाद रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। फिर भी मैं सबसे अनुरोध करता हूँ कि अनावश्यक रूप में भीड़ न लगाएं। अपने को दिखाने के बाद अपने घर को दवा लेने के बाद तुरंत चले जाएं। जितना ही कंटैक्ट अब बाहर कम रहेंगे उतना ही कोरोना के फैलने की उम्मीद कम रहेगी। जिस रफ्तार से कोरोना पिछले एक हफ्ता में देखा जा रहा है, जिस ग्राफ से बढ़ रहा है, यदि सभी इसमें सहयोग नहीं किए तो फिर स्थिति भयावह हो जाएगी। रीजनल स्पोर्ट्स स्टेडियम में डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन के तत्वावधान में आयोजित जिला फुटबॉल लीग प्रतियोगिता के अंतर्गत राजपूती स्पोर्ट्स क्लब भगवानपुर और आदर्श स्पोर्टिंग क्लब बेलवार के बीच मैच खेला गया। वहीं इस प्रतियोगिता में कुल 16 टीमों ने प्रतिभाग किया है। बहुत ही खुशनुमा माहौल में आज का वातावरण बहुत ही ये टाइप करते हुए निर्णायक मंडल से खिलाड़ियों से फुटबॉल को पुष्प लगाते हुए इस मैच का शुभारंभ करते हुए वहाँ पहले से 10 मैच होना क्या, एक मैच होना तो 10 रिपोर्ट क्या
इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए आयोजन समिति के सचिव शंभुनाथ ने बताया। मैच जो 6 तारीख से जिला फुटबॉल लीग हमारा स्टार्ट हुआ है, ये राजपूत स्पोर्टिंग क्लब भगवानपुर और आदर्श स्पोर्टिंग क्लब बिलवार के बीच में खेला जा रहा है। इस टूर्नामेंट में कुल 16 टीमों को भाग लेने की अनुमति दी गई है। हमारे पास एंट्री तो कुल 26 टीमों की आई थी, जिसमें डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल लीग का आज चौथा दिन है। आज का दूसरा मैच आदर्श क्लब बिलवार का मुकाबला स्टार क्लब भगवानपुर से हो रहा है। सेमीफाइनल मैदान के उत्तरी छोर पर स्टार क्लब भगवानपुर को होगा और 14 तारीख को हमारे दक्षिणी छोर पर खेला जाएगा। दिनों में बस इतना है। आइए नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। कोविड-19 कंट्रोल रूम का मंडलायुक्त व डीआईजी ने संबंधित अधिकारियों के साथ किया निरीक्षण, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। जिलाधिकारी ने दी जानकारी, कहा बाहर से आने वाले लोगों पर जिला प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग की है नजर, जनपद में वैक्सीन की कमी को जल्द करेंगे पूरी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने दी जानकारी, कहा पंचायत चुनाव के मद्देनजर सजायाफ्ता जलावदर अपराधी व उनके परिवार के सदस्यों पर जनपद में है पुलिस की नजर। जिलाधिकारी ने दी जानकारी, कहा पंचायत चुनाव में अपराधियों द्वारा किए गए नामांकन को कराया जाएगा खारिज। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने दी जानकारी, कहा बिना मास्क सड़कों पर निकले तो होगी कार्रवाई। चौरी चौरा थाना क्षेत्र में जिलाधिकारी के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने छापेमारी कर भ्रूण लिंग परीक्षण करते डॉक्टर और सहयोगियों को पकड़ा, संबंधित थाने में दी तहरीर। सदर सांसद ने लगवाई स्वदेशी वैक्सीन की पहली डोज, कहा सरकार नहीं होने देगी वैक्सीन की कमी। पुलिस अधीक्षक यातायात ने पीआरबी के पायलट और कमांडर द्वारा किए गए कार्यों की समीक्षा। नगर महापौर के प्रवर्तन दल की टीम के साथ बिना मास्क घूम रहे लोगों को दिया मास्क, कहा अगली बार पकड़े गए तो देना होगा जुर्माना। जिला महिला चिकित्सालय द्वारा कायाकल्प अवार्ड प्राप्त करने पर एसआईसी ने सभी कर्मचारियों में पुरस्कारों का किया गया वितरण। फल मंडी के आड़ती से किराए के नाम पर टप्पेबाजी, रामगढ़ ताल थाने की पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कर रही आरोपी की तलाश। एसआईसी ने दी जानकारी, जिला चिकित्सालय में आने वाले मरीजों की पहले होगी स्क्रीनिंग, फिर मिलेगा ओपीडी में प्रवेश। और जिला फुटबॉल लीग प्रतियोगिता के अंतर्गत राजपूती स्पोर्ट्स भगवानपुर और आदर्श स्पोर्ट्स क्लब में बुधवार को खेला गया मैच। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। साईं प्रणाम।